ब्रेकिंग है, इधर एक ब्रेकिंग है इसी कॉन्टेक्स्ट में। सादिया आप तो ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग दे रही हैं, अब तो बिल्कुल हम देख रहे हैं जिस तरीके से जिस तेजी के साथ नताइज सामने आ रहे हैं, तो नाज़रीन को बताएंगे कि अब उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी नताइज के सामने आने में सुस्त रवैये पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंतखाबी नताइज नाकाबिले यकीन हद तक सुस्त रवैये का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी के लिए इब्तदाई इंतखाबी नताइज हौसला अफजा हैं। इसके अलावा पीपीपी उम्मीदवार और पीपीपी के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार इंतखाबी नताइज में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि देखते हैं कि आखिर में हतमी नताइज क्या होते हैं। जी शौकत साहब हमारे सामने एक अहम ट्वीट अगर देखा जाए, हम अपना नाज़रीन से एक दफ़ा फिर से हम शेयर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद एक दफ़ा फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने इसमें तशवीश का इज़हार किया। नाज़रीन हमारे पास एक और नतीजा सामने आ चुका है, नाज़रीन से शेयर करेंगे। PK 35 बडग्राम 2 जहां पर आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद 21,566 वोट लेकर जीत चुके हैं। ये मुकम्मल नतीजा है, नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं आज न्यूज़ की स्क्रीन पर मुकम्मल नतीजा। PK 35 बडग्राम 2 जहां पर आजाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद 21,566 वोट लेकर यहां से जीत गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर JUIP वली मोहम्मद जो के उम्मीदवार है JUIP के 15,182 वोट लेकर हार चुके हैं। PK 35 बडग्राम 2 जिसका मुकम्मल नतीजा नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। आजाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद जिन्होंने हासिल किए हैं 21,566 वोट, जबकि दूसरे नंबर पर हैं JUIP के उम्मीदवार वली मोहम्मद जो कि हार गए हैं। इन्होंने हासिल किए यहां से 15,182 वोट। PK 35 बडग्राम 2 आज न्यूज़ की स्क्रीन पर यह मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। PK 35 बडग्राम का आगे बढ़ेंगे और नाज़रीन NA 203 खैरपुर का ये नतीजा आपसे जानने की आपके साथ शेयर करेंगे, जो अब तक के पोलिंग स्टेशंस के मुताबिक हमारे सामने है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पीर सैयद फजल अली शाह जिलानी जिन्होंने 34,558 वोट यहां से हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं 19,697 वोट लेकर GDA के पीर सदरुद्दीन शाह। यहां पर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर सैयद फजल अली शाह जिलानी 34,000 वोट लेकर आगे हैं। 34,558 वोट अब तक इन्होंने हासिल किए हैं और इस तरीके से ये आगे हैं, जबकि इनके पीछे हैं GDA के पीर सदरुद्दीन शाह, एक बड़ा नाम जिन्होंने 19,697 वोट हासिल किए हैं। जी शौकत साहब। जी थैंक यू सादिया, आपने दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें दी। नंबर 1 के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट जिसमें सुस्त रवि पे वो तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, जो बिल्कुल डॉक्टर साहिबा जिसकी तरफ इशारा कर रही थी उसी नमे लगता है कोई ऐसा कोइंसिडेंस है कि वो यहाँ बैठी हुई खबरें एक्सचेंज कर रही है। दूसरा मैंने एक घंटा पहले ये उठाई जा रही है, एक घंटा पहले हम काफी देर से कह रहे थे स्लो डाउन है, लेकिन जैसे हमने ये बात की कि पंजाब में स्लो है उसी वक्त वो ट्वीट वाली खबर आ गई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सादिया आपने खबर दी, पीर सदरुद्दीन शाह हार गए। वो एक क्योंकि वो मिनिस्टर भी रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट में मरकज में थे, वो जीतते भी रहे थे। क्या मैं कह सकता हूं कि पीर साहब पगाड़ा अपने घर से फिर हार गए? मुझसे अगर कह रहे वो मेरे ख्याल है जीतते कम ही है। अगर आप मुझसे मैं जीतते कमी है, उनका एक इन्फ्लुएंस एक पीरी मुरीदी क्लाउट है, लेकिन पॉलिटिक्स में वो इतने ये आपको पता है खैरपुर की सीट है और अभी थोड़ी देर पहले आपने एक PS का रिजल्ट दिया जिसमें वसान साहब मंजूर वसान के साहबजादे हैं, उनके मुकाबले में पीर साहब के बेटे भी लड़ रहे थे, तो वो भी हार गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो पीछे है। लेकिन पीर फजल अली शाह जिलानी साहब पहले भी तो जीतते हैं कई बार। वाला साहब आपको याद होगा 93 के असेंबली में थे और आज तक वो भी कभी नहीं हारे और हमेशा वो जीतते हैं। बहुत खामोश था मेरा ख्याल है। अगर मुझे लेकिन कराचे मैं आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा जरदारी साहब को। जरदारी साहब की जो स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी ये नहीं है कि उन्होंने इससे मिला लिया उससे मिला लिया, वो एक
बट उनका बड़ा वाज़ेह नुक्ता नज़र है कि इन्फ्लुएंशियल्स को वो उनके साथ रहेंगे, जो अमायदीन है वो उन्हें लेंगे, और नहीं भी होंगे तो उनसे दोस्ती करते हैं। अच्छा, वैसे सिद्रा वहाँ बैठी थी तो इन्होंने तो काफी देर से ऐलान कर दिया कि एक जरदारी सब पे एक ट्वीट है आपकी, जीडीए जो भी कर ले ऑल्टरनेटिव के तौर पे। लेकिन हुमा जी, ये मुझे बताएं, ये जो अभी हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ट्वीट है, उन्होंने तशवीश का इजहार किया, स्लो डाउन ऑफ द रिजल्ट्स, दैट्स इंपॉर्टेंट, मगर जो आप लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस का भी हवाला दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज बैक्ड इंडिपेंडेंस एंड द वंस वी हैव एंगेज्ड विद। मनीदे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के बैक्ड इंडिपेंडेंट कौन से हैं? उन्होंने तो अपने लोगों को टिकट्स दिए हैं। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दावा कर रहे हैं, थोड़ा इस पे तो रोशनी डाल दें। जी, मुझे खुद नहीं पता कि जी पीपल्स पार्टी के बैक्ड इंडिपेंडेंट कौन है, मगर ये तशवीश की बात ज़रूर है कि इलेक्शन रिजल्ट जो है वो स्लो हुआ है, और ख़ास तौर पे अभी जो है हमने देखा है कि जिस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स को आना चाहिए था और उसकी प्रिपरेशन हो रही थी वो नहीं आया। अब वो क्या इंटरनेट के ना होने की वजह से नहीं आया या कोई और वजह है? अब पाकिस्तान के अंदर बात यह है कि कुछ भी हो जाए ना तो लोग उसके अंदर कंस्पिरेसी थ्योरी ढूंढनी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ये वाजे करना चाहिए और बताना चाहिए आके कि ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट स्लो हुआ है और रिज़ल्ट स्लो हुए हैं उसकी वजह क्या है। ये तो इम्पोर्टेंट बात है कि जवाब देना चाहिए। लेकिन तो मैं आपको जवाब दूं, मैं एक शादी में एक शख्सियत से अभी मुलाकात हुई थी चंद दिन पहले, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जिन जिन को टिकट दिए हैं और उनमें जो इलेक्टेबल्स हैं जो जीतेंगे भी, आप लिखवा लें, उसमें से 60% जो है वो ऑलरेडी एक फोन कॉल की बात। अच्छा, मैं यही कह रहा था, मैं 3-4 दफा ये अर्ज कर चुका हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तयशुदा बात है। लेकिन जो बहुत से इंडिपेंडेंट जीतेंगे पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, पीटीआई की उनसे बात हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये दावा कर दिया। अभी ब्रेक लेना है नाजरीन, ट्रांसमिशन तो चलती रहेगी लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कुछ और रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे, हम अपने तजिए भी आपके सामने रखेंगे, कुछ नए मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। बाय देन स्टे विद अस।